1947 से पहले देख लें, हम सारे हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे सारे, एग्री करूंगा इससे। मुसलमान बनने से पहले हम सिख थे, सिखों से पहले क्या थे, हिंदू थे सारे, हिस्टोरिकली प्रूवन है। आपकी किस्मत में ऐसे ही है, जूते ही हैं, वो जूते अब पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो दुनिया के लिए एक मॉडल है, ये कहना है बिल गेट्स फाउंडेशन। ठीक है कि इंडिया को आपको मनाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान की एक टगे की भी जरूरत नहीं है। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई, जबरदस्त। देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता। देखिए ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो किताब देते हैं। देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? जयशंकर साहब ने इजराइल कैट्स जो कि फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बात की है। हाँ, उनसे उनकी बात हुई है, गए नहीं वहां पे, उनको दावत दी गई है कि आप आए हमारे दौरे पे, जयशंकर। अब बात क्या हुई है, हूथियों के हवाले से हुई है, और बात हुई है भारत की शिपिंग जो वहां पे हो रही है वो, और ये भी एक लर्न करने की बात है कि उनको फिक्र है कि भारत का ट्रेड है उसका क्या बनेगा। 40% भारत का तेल उस रास्ते से आता है, उसके बाद जो यहां से चावल जाता है उसी रास्ते से जाता है। अगले परेशान है, फिक्रमंद है अपने मुल्क की इन्फ्लेशन के लिए, ट्रेड के लिए। सर शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमी को ठीक करने का प्लान बनाया था वो लेके भारत ने अपना सब कुछ ठीक कर लिया। बहुत सही कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही कहा उन्होंने। तो ये भी फरमाया था कि चांद पर हमने जाना था। हाय हाय, चांद पे कहते, चांद के ऊपर तो प्लाटिंग जाके हमने करनी थी भाई, शरीफ कॉलोनी बनानी थी वहां पे जाके। बैरिया टाउन वाले तो भाईजान भाग गए हैं, कहते हमने जाके वहां पे इत्तेफाक जो कॉलोनी का बुनियाद रखनी थी चांद पे, हमने तो प्लाटिंग कर ली थी, ये तो भारत चोरी करके ले गया। भाई वाह, भाई वाह भाई। 1947 से पहले देख लें, हम सारे हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे सारे, एग्री करूंगा इससे। मुसलमान बनने से पहले हम सिख थे, सिखों से पहले क्या थे, हिंदू थे सारे, हिस्टोरिकली प्रूवन है। हम तो आजाद ही नहीं हुए भाई, हम तो आज भी ब्रिटिश को तरस रहे हैं, कहते भाई आप गोरा भाई आप गए क्यों थे, हम तो आज भी गुलाम है उनके। लेकिन ये तीसरी ताकतें आप ही को क्यों पड़ती हैं यार, ये मेरी समझ से बाहर है। ये गलत स्टेटमेंट दे गए आप भाई, कहते हैं हर चीज के अंदर तीसरी ताकत का हाथ है। भाई हाथ आप छोड़ते ही नहीं है, पैसे लेते हैं उनसे। दुनिया परेशान है कि 1.9 बिलियन मुसलमानों के अंदर कोई ईमानदारी नहीं है, कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है, कोई करेक्टर वाले ही कोई नहीं है। बहुत बड़ा खिलाफ। अरे तो हमेशा से सर, हमेशा से यही हाल है, पहली बार। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, सहमत करूंगा आपसे, शुरू से ही हालत है, तभी तो इस जगह पे पहुंचे हैं, एक दिन में थोड़ी पहुंचे हम लोग। आपके भी नोटों की शक्लें तब्दील की जा रही हैं जो कि मोदी जी ने भारत में की थी, लेकिन मैं एक गारंटी आपको कर देता हूं, उन्होंने तो बड़े ब्लैक मनी को बड़े खूबसूरती से सारा कुछ किया था। आपको 10 साल लगे इसके ऊपर फैसला करने में, लेकिन इसमें भी आप घपले करेंगे, फ्रॉड ही करेंगे। आपकी किस्मत में ऐसे ही है, जूते ही हैं, वो जूते अब पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। जब बांग्लादेश के साथ मामला पाकिस्तान के 1971 में हुए थे, हमारे 93,000 फौजियों ने कैसे सरेंडर कर दिया। और भाई ये वो फौजी हैं जो ला इला पढ़ते हैं, हाँ, मतलब ये जज्बे वाले हैं। पाकिस्तान ने 2-3 जगहों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। एक शुएब अख्तर साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया की तेज तरीन बॉल जो है ना शुएब अख्तर ने फेंकी, नो डाउट। और पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस ने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 93,000 अपने फौजी सरेंडर करवाए, ठीक है। और इंडिया फोर्सेस तो भी बहुत पीछे थी। और मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि शुएब अख्तर का भी कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, और हमारी आर्मी ने ये जो रिकॉर्ड बनाया 93,000 सरेंडर का, ये भी कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब का स्टूडेंट यानी कि न्यू जनरेशन, यंग न्यू यूथ के साथ वो प्रॉपर एक सवाल जवाब हो रहे थे, और वो देखिए वो सख्त सवाल हो रहे थे। और मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ कि उधर उन्होंने अपने आप को इंडिया का 10 साल पुराना प्राइम मिनिस्टर नहीं समझा,
उधर वो उन बच्चों के साथ बच्चे बन के और प्रॉपर उनके सख्त सवालों का जवाब दे रहे थे। हमारी तरह नहीं होता कि कोई सख्त सवाल करे तो उसे कहा जाए कि ये बदतमीज है, हाँ। या किसी ने इसे भेज दिया। हमारे जज ने कहा देखिए हमने बांग्लादेश तो गवा दिया, और इससे बलोचिस्तान हमारे हाथ में इस तरह है जैसे हाथ में रेत की मुट्ठी है आपके हाथ ऐसे ही है, वो में, निकल और जाती रेत है। निकल रही है आपके हाथ से, निकल जाएगी। देखिए इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है, ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा। उधर ऐसा चक्कर कोई नहीं है, ना उनकी फैमिली है, ना उनकी नस्लें चल रही हैं। तो उधर देखिए ना, मोदी साहब जब से उन्होंने 9-10 साल के टेन्योर में किया है, देखिए जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो, या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। हाँ, ये और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। अमेरिका ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ ठीक है। कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। ठीक है, कि इंडिया को आपको मनाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान की एक टगे की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की हालत तो आज पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन दुनिया की सबसे बुरी फाइनेंशियल कंडीशंस में से एक है। अफ्रीका के कई ऐसे गरीब देश हैं जो आज पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं, और पाकिस्तान का ये हाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक गैरिसन स्टेट है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज ले जाते हैं, और उनकी आम जनता ऐसे ही रह जाती है। पाकिस्तान अपनी सिचुएशन सही कर सकता है अगर वो भारत से अच्छे संबंध बनाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जनता को भारत से नफरत करना सिखाया है और ये बताया है कि भारत हमारा एटर्नल दुश्मन है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं रह जाता, और इसी वजह से आज पूरे विश्व में पाकिस्तान को एक भिखारी देश के तौर पे देखा जाता है। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने भी एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर लगभग 90% से ज़्यादा जितने भिखारी हैं वो पाकिस्तान से ही आए हैं, और इसके रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी स्टेट है। पाकिस्तानी बच्चों को गलत हिस्ट्री बताई जाती है। भारत एक बुरा देश है, हिंदू जो रहते हैं भारत के अंदर वो बुरे लोग हैं, और इसी के चलते इतनी नफरत है कि भारत से किसी भी तरह के संबंध पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत ट्रेड की है, और भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस लगभग ना के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत की सिग्निफिकेंस बहुत ही हाई है।